तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो चलिए आज की कहानी हम देखते हैं। आज की कहानी है थ्री क्वेश्चंस। एक बार एक राजा के दिमाग में एक ख्याल आया। ऐसे ही खाली खाली बैठा था, खाली खाली उसके दिमाग में ख्याल आ गया। वो सोचने लगा कि अगर वो 3 रहस्य मैं जान जाता तो मैं ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं हो पाता। अरे यार, बहुत सही है। हमें भी पता करना है क्या है ये, हम भी जानेंगे। तो देखो, वो 3 रहस्य क्या है? रहस्य तो नहीं, 3 सवाल थे। और वो 3 सवाल क्या थे? पहला सवाल, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कौन सा सही समय है कुछ प्रारंभ करने के लिए? Which people should he listen to? ये दूसरा क्वेश्चन था। कौन से लोग हैं जिसका हम सलाह मशवरा करना चाहिए? और तीसरा था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? कौन सा सबसे ज़रूरी काम है जो उसे करना चाहिए? सब क्वेश्चन का आंसर अगर राजा को पता चल जाएगा तो वो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने मैसेंजर्स, अपने राजदूतों को भेज दिया डिक्लेयर करने के लिए कि जो भी इस क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको बहुत सारे इनाम मिलेंगे। तो इनाम के नाम सुनते ही बहुत सारे पंडितों की लाइन लग गई राजा के दरबार में। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर कुछ ऐसा था। कुछ लोगों ने ये कहा कि किंग शुड प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। इसका मतलब ये है कि राजा को पहले से ही उनका काम फिक्स करना पड़ेगा कि कौन सा काम किस समय पर करें। ये जो टाइम टेबल है ना भाई, ये टाइम टेबल एक ऐसा चीज़ है जो हम रोज़ नया बनाते हैं। आज हम ये करेंगे, इस समय पे ये पढ़ेंगे, उस समय पे वो पढ़ेंगे, इस समय पे वो काम करेंगे, इस समय पे ये काम करेंगे, पर कर नहीं पाते हैं। और जो करते हैं ना भाई, मैंने सुना है कि वो सक्सेसफुल होते हैं। कोई कोई तो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम टेबल बना लेता है कि कब क्या करना है और उसके हिसाब से ही चलता है। अजीब है, मतलब टाइम टेबल के नौकर बन जाना। खैर छोड़िए। तो यहाँ पर एक सवाल करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, मुझे बताइए, क्या यह टाइम टेबल को फॉलो करना स्ट्रिक्टली पॉसिबल है क्या? बताइए, जनता जवाब मांगती है। पॉसिबल है कि नहीं? नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम। दैट्स वाई किंग शुड notice all that was going on, avoid foolish pleasure and always do whatever necessary at that time। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि कौन सा काम कौन से समय पे एडवांस हम ठीक कर लें। तो इसलिए क्या करना चाहिए राजा को? कि बेकार के काम नहीं करना चाहिए। जो छोटे छोटे खुशियाँ मिलती हैं ना, वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके माँ बाप बोलते हैं बेकार के काम मत कर। जब आप खेलने जाते हो ना, तब बोलते हैं बेकार के काम मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई आपके लिए इम्पोर्टेंट काम होता है उस वक्त, आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके टीचर के लिए, सबके लिए। पर खेलना, खैर छोड़िए। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग नीड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा को कुछ लोग रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट लोग, जो कि काउंसिल मेंबर हैं, कि राजा को बताए कि कौन से समय पर, सही समय पर सही काम करें। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ लोगों ने ये कहा कि इससे जो अर्जेंट काम होगा, यानी कि जो ज़रूरी काम होगा, वो डिले हो जाएगा, यानी कि लेट हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए? राजा को जानना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इसी वजह से कुछ लोगों ने कहा, सजेशन दिया राजा को कि किंग शुड गो टू मैजिशियंस, यानी कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए फ्यूचर टाइम जानने के लिए और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। मतलब ये हुआ कि राजा को अपनी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए मैजिशियन यानी कि जादूगरों की हेल्प मांगनी होगी। तो अभी आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सवाल ये था,
Which people should he listen to? यानी कि किसके बात राजा को यानी कि उन्हें सुनना चाहिए। इसका आंसर देने के लिए कुछ लोगों ने कहा मोस्ट नेसेसरी पीपल टू द किंग आर हिज काउंसलर, others said priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो ये हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा के लिए इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं जिनके बातें राजा सुनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा काउंसलर की बातें सुनना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि पूजक यानी कि जो मंदिर में पूजा करते हैं प्रीस्ट, उनके बातें सुनना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर्स की बातें सुनना चाहिए, और कुछ तो ये भी कहे कि राजा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं यानी कि पीपल हैं सोल्जर्स यानी कि सेना। ये सब उन्होंने क्यों कहा यह आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है उनके लिए जो कि उनको जो है पहले करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये कहा सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा साइंस जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए साइंस को, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग्स यानी कि युद्ध या फिर जंग कह सकते हैं आप, उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि राजा को रिलीजियस वर्शिप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए यानी कि पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो चलो, तो यहाँ पर ये हो गया कि बहुत सारे लोग तीनों सवालों का जवाब अलग अलग दे रहे थे और राजा को कोई भी आंसर पसंद नहीं आया। इन शॉर्ट में कहा जाए तो राजा was not impressed. So he decided to seek the advice from a popular hermit who was famous for his wisdom. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो है क्वेश्चन का आंसर उनको मांगेंगे, किनको? उनके एरिया में एक हर्मिट यानी कि सन्यासी था जो कि अपनी विजडम यानी कि ज्ञान के लिए बहुत ही फेमस थे। हर्मिट लिव्ड इन वुड एंड सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। हर्मिट जंगल में रहते थे और वो कभी जंगल से बाहर नहीं आते थे और वो कभी भी सिंपल लोगों के यानी कि साधारण जनता के अलावा किसी को भी नहीं मिलते थे। तो किंग ने डिसाइड किया कि वो एक साधारण नागरिक के हिसाब से हर्मिट के पास जाएंगे। किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड लेफ्ट हिज हॉर्स एंड बॉडीगार्ड बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट। तो किंग ने बहुत ही साधारण से वेशभूषा धारण किए और अपनी बॉडीगार्ड और अपनी घोड़ा को यानी कि अंगरक्षक और घोड़ा को वो हर्मिट के कुटिया पहुंचने से पहले पीछे छोड़ दिए और वो अकेले ही हर्मिट के पास चले गए। एट द टाइम हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, और उस समय हर्मिट अपने कुटिया के सामने एक गड्ढा खोल रहा था। He greeted the king and continued digging. हर्मिट ने किंग को नमस्कार किया और अपना काम चालू रखा, अपना काम से काम रखा। He was old and weak. किंग ने देखा कि जो हर्मिट यानी कि सन्यासी है वो काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। जब वो मिट्टी खोद रहे थे तब वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। He was breathing heavily. The king asked the question, और किंग क्या करने गए थे? किंग क्वेश्चन पूछने के लिए गए थे, उनका जो है क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए गए थे। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा हर्मिट को, हर्मिट ने जवाब नहीं दिया। तो जब जवाब नहीं मिला तो राजा ने कहा कि अच्छा आपने बहुत खोद लिया है गड्ढा। किंग सेड यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे आपकी जगह काम करने दीजिए। तो हर्मिट ने कहा ठीक है ले लो, थैंक यू, एंड गेव हिम द स्पेड। उन्होंने स्पेड दे दिया राजा को। किंग डॉग 2 बैट्स एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। उसके बाद राजा कुछ देर खोलने के बाद मतलब मिट्टी खोदने के बाद फिर से अपना क्वेश्चन को दोहराया कि सन्यासी जी मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए,
और वो क्वेश्चन क्या क्या था? What is the right time to begin something? Who are the people he should listen to? And what is the most important thing for him to do? सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने कहा, Now you rest and let me work. चलो तुम रेस्ट कर लो, अभी मुझे अपना काम करने दो. पर But the king did not give him the spade and continued digging. किंग ने वो स्पेड यानी कि फावड़ा हर्मिट को नहीं दिया और अपना काम चालू रखा. उसके बाद शाम हो गया. द सन वेंट डाउन. किंग सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं आपके पास मेरे सवाल का हल जानने के लिए आया था. अगर आप नहीं बता सकते तो कृपा करके मुझे बता दीजिए कि आप नहीं बता सकते, ताकि मैं अपना घर लौट सकूं. और तब हर्मिट यानी कि सन्यासी ने रिप्लाई दिया, हियर कम समवन रनिंग. उधर देखो, कोई आ रहा है. तो कौन था वो आदमी जो दौड़ के आ रहा था, और क्यों सन्यासी ने जोर से चिल्लाया? ये सब जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा पार्ट 2 का. इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि राजा को अपने सवालों के जवाब मिले या नहीं. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.